कल्पना कीजिए कि कोई वक्त ऐसा आता है कि जब दुनिया में हर तरफ काफ़ी उथल पुथल मची है, हर तरफ से कुछ बुराई सुनने को मिल रहा है। किसी ऐसे वक्त के दौरान क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि आजकल परिस्थितियाँ इतनी बुरी है कि जैसे कि पहले कभी नहीं होगी? शायद आप में से कई सारे लोगों को यह एहसास हुआ हो, लेकिन विश्वास कीजिएगा, अतीत में कुछ चीज़ें इससे भी बुरी हो चुकी है। 1346 में यूरोप में आई महामारी बुबोनिक प्लेग ने 75 से 200 मिलियन लोगों की जानें ले ली थी। वहीं 1941 से 1945 तक नाज़ियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था। लेकिन इस सब के बावजूद इतिहास में एक ऐसा साल भी दर्ज है जो इनसे भी भयानक था। एक दिन अचानक रहस्यमय धुएं ने पूरे आकाश को मानो चादर से ढक दिया था। कुछ ही क्षणों में सूरज गायब हो गया, जिससे कालिख और बिजली के काले तूफानी बादल बन गए थे। इस बिंदु पर इसका प्रभाव केवल शुरुआत है। वायुमंडल में ऊपर चढ़ते हुए यह धुआं दुनिया भर में फैल गया था, जिससे लगभग पूरे वर्ष के लिए सूर्य नष्ट हो गया था। धुंधले आसमान और ठंडे मौसम ने कृषि पर कहर बरसाया था, जिससे पूरे उत्तरी गोलार्ध में अकाल पड़ गया। राष्ट्र महामारियों से संघर्ष करने लगे। यह मानव इतिहास में सबसे अंधकारमय अवधियों में से एक था, जिसने दुनिया भर में कहर बरसाया था। चीन में भयंकर अकाल पड़ा। बाढ़ ने कई बीच हुई फसलें नष्ट कर दी थी। मॉनसून का मौसम डिसरप्ट हो गया, जिसके चलते चीन की घाटी में भारी बाढ़ आ गई। ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले ताइवान में सिंचू और मियाओली में स्नोफॉल की सूचना मिली थी। भारत में समर मानसून में देरी के कारण देर से मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बंगाल में गंगा के पास के क्षेत्र से लेकर मॉस्को तक कॉलेरा फैल गया था। यूरोप, जो अभी अभी नेपोलियन के युद्धों से उभर रहा था, भोजन की कमी से पीड़ित था। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में कम तापमान और भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। वेल्स में परिवार भोजन के लिए भीख मांगते हुए लंबी दूरी तय करते थे। गेहूं, जई और आलू की फसल की विफलता के बाद उत्तर और दक्षिण पश्चिम आयरलैंड में अकाल व्याप्त था। पूरे यूरोप में खाद्य पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसके कारण भूखे लोगों ने अनाज मंडियों और बेकरियों के सामने प्रदर्शन किया। कई यूरोपीय शहरों में दंगे, आग लगाना और लूटपाट हुई। कुछ अवसरों पर दंगाइयों ने रोटी या खून लिखे झंडे लिख रखे थे। आयरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड सहित यूरोप के कुछ प्रमुख हिस्सों में टाइफस महामारी हो गई थी, जो बिना गर्मी के वर्ष के कारण कुपोषण और अकाल के कारण उत्पन्न हुई थी। यूरोप में आई इस महामारी ने 65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ हिस्सों में लगातार सूखा कोहरा देखा गया था। कोहरे ने सूर्य की रोशनी को लाल और मंद कर दिया था, जिससे सनस्पॉट नग्न आंखों को दिखाई देने लगे थे। न तो हवा और न ही बारिश ने कोहरा हटवाया। न्यू हैम्पशायर और वर्मोंट के ऊंचे इलाकों के साथ साथ न्यूयॉर्क के ऊपरी इलाकों में अधिकांश फसलों को नष्ट कर दिया था। 6 जून को अल्बानी, न्यूयॉर्क और डेनिसविले, मैन में बर्फ गिरी। कैप में, न्यू जर्सी में जून के अंतर्गत में लगातार 5 रातों में पाला पड़ने की सूचना मिली, जिससे फसल को व्यापक नुकसान हुआ था। हंगरी और इटली के समान मैरीलैंड में वायुमंडल में अप्रैल और मई के दौरान भूरे, नीले और पीले रंग की बर्फबारी हुई थी। लेकिन इतनी तबाही का कारण क्या था? वह धुआं कहां से आया था? दरअसल कुछ सोर्सेस बताते हैं कि यह धुआं 10 अप्रैल 1815 को वर्तमान इंडोनेशिया के एक द्वीप पर माउंट टेम्बोरा के ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से आया था। यह विस्फोट कम से कम 1300 वर्षों में सबसे बड़ा था। यह विस्फोट 536 ज्वालामुखी सर्दी के कारण उत्पन्न अनुमानित विस्फोट के बाद रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे बड़े विस्फोट के रूप में दर्ज किया गया था। यह विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज़ 2000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। इतिहासकार जॉन डी पोस्ट ने पश्चिमी दुनिया में इसे लास्ट लार्जेस्ट सर्वाइवल क्राइसिस का नाम दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।